बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम पाकिस्तान का वो हसास मसला आपके सामने रखेंगे और उसके जो आज सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले में बाज़ नुकात ऐसे हैं, ये बाज़ शिकें ऐसे हैं कि उन पर बात की जा सकती है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर है फ़ैसला आ गया तो उस पर ज़रूर बात की जा सकती है, लेकिन ये चूँकि ये शिकें मुतनाज़ा हैं, इन पर उलमा को एतराज़ है, अवाम को एतराज़ है, ख़त्म नबूवत से रिलेटेड जितनी भी तंजीमें हैं उनको एतराज़ है। और फिर जब 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है और वो बेंच फ़ैसला कर रहा है और एक एक चीज़ को लिखा जा रहा होता है, उसको प्रूफ किया जा रहा होता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 जजेस मौजूद होते हैं और एक फ़ैसला लिखा जा रहा होता है जिसको ज़ाहिर शाया होना है और कई अरसे तक, कई दहाइयों तक इसको मुख्तलिफ़ केसों में हवाला जात के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें फिर इंतहाई इस किस्म की गलतियाँ के जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आप में से बेशतर लोग जानते हैं कि मेरा नाम अज़मत ख़ान है और ऐसा हो जाए कि हमारे NLE या हमारे जो एडिटर्स हैं ये मेरी तस्वीर के नीचे किसी और शख्स का नाम लिख दें और जो नया देखने वाला होगा वो तो मेरी तस्वीर को देख करके ये कहेगा कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये वो शख्स हैं, लेकिन जानने वाले तो ज़ाहिर है उस पर हैरान हो जाएंगे कि क्या अज़मत ख़ान ने अपना नाम तब्दील कर लिया है कि इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म पे, जो इतना अहम प्लेटफॉर्म है भी नहीं, उस पे ये चीज़ जा रही है और मुसलसल जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद लेटर्स लिखे थे उलमा को, दीनी जमातों को, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया था कि वो भी अपना मौक़िफ़ आकर के पेश करें। उसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, ज़ाहिर है उनकी एक अपनी शख्सियत है, वो अपने मसलक में एक मुतनाज़ा शख्स हैं, उनको बुलाया जिनकी कोई इतनी अथॉरिटी भी नहीं है। वो तो एक तकरीर करते हैं, फिर उसके बाद वो माफ़ीनामा भी लिख करके दे के वहाँ से फ़रार इसी सुप्रीम कोर्ट में हुए, लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी को शायद, और फिर वो उनके बारे में लिखा गया कि वो जामिया नहीमिया कराची के ब्याफ पे पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जबकि ऐसा नहीं है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी का जामिया नहीमिया कराची से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। वो उस मसलक की दीनी दरसगाह ज़रूर है, लेकिन हनीफ़ कुरैशी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले में ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया है कि जी मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी जो हैं वो बिहाफ ऑफ जामिया नहीमिया कराची के यहाँ पे पेश हुए थे। एक तो ये बड़ी गलती की है इस फ़ैसले में। दूसरा ये है कि अल्लामा सैयद हबीबुल हक शाह साहब को उन्होंने दारुल उलूम नहीमिया कराची के ये मोहतमिम हैं, इनको उन्होंने ये नुमाइंदे के तौर पे गए थे। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीवर रहमान ने इनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था यहाँ पे, लेकिन इनको जामिया दारुल उलूम कराची जो दूसरे मसलक की, यानी कि देवबंदी मसलक की, अहले सुन्नत वल जमात मसलक की एक दीनी दरसगाह है, जिसके मोहतमिम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हैं, उस इदारे से इनको रिलेट करके इनका नाम शामिल किया गया है, जबकि इनका ताल्लुक़ जो है वो दारुल उलूम नईमिया से है और हबीबुल हक शाह साहब जो हैं वो जामिया दारुल उलूम कराची से इनको नथी किया गया है। इनका मौक़िफ़ इस तौर पे पेश किया गया है, जबकि उनका ताल्लुक़ दारुल उलूम कराची से नहीं है, जामिया नहीमिया कराची से है। ये तो इस तरह की गलतियाँ थीं। फिर दूसरा, इसमें जो 42 नंबर पर जा कर के फ़ैसले में एक शिक लिखी गई है, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आइनी और कानूनी दफ़ात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल पैरा होने और उसके इजहार और उसकी तबलीग का हक़ इस शर्त के साथ हासिल है कि वो अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्लाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही अवामी सतह पर ख़ुद को मुसलमानों के तौर पर पेश करेंगे। इसमें आगे लिखा हुआ है कि ताहम अपने घरों, इबादतगाहों
और निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल क़यूद के साथ घर की खलवत का हक हासिल है। ये एक बारीक काम जिसको कहा जाता है कि एक बारीक काम सुप्रीम कोर्ट ने उतारा है, वो ये है, इस शिक के अंदर है कि कहाँ एक ऐसा मामला कि जिनको उनको किसी भी तौर पर कोई ऐसी इबादत गाह की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपने आप को अहमदी गैर मुस्लिम मानते ही नहीं हैं तो ये आप कैसे उनको ये हक दे सकते हैं कि वो अपने घर के अंदर और किसी भी जगह को अपनी इबादत गाह डिक्लेयर करके वहाँ पे अपनी तबलीग कर सकें। यही तो अभी हाई कोर्ट के फ़ैसले हैं जो कराची में हुए हैं, और उनकी इबादत गाहों को और उनके अंदर शायर इस्लाम जो इस्तेमाल हो रहे थे उनको गिराया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे इस चीज़ की इजाज़त दे सकती है? इस फैसले की कुल 50 शिकें हैं, जैसे कि मैंने अभी 42 आपके सामने पेश की है। शिक नंबर 6 वो भी मुतनाज़ा है। इसमें लिखा गया है कि मुबारक सानी पर पंजाब कुरान बोर्ड की दफ़ा 7 लागू नहीं होती। ये एक बुनियादी चीज़ थी, बल्कि इसका इतलाक़ ममनुआ किताब के मुसन्निफ़, नाशिर, ताबे या रिकॉर्ड तैयार करने वाले पर लागू होती है। मुबारक सानी मुल्ज़िम न मुसन्निफ़ न ताबे और नाशिर है। सवाल यह है कि तफसीर सगीर कुतुब की ताबे और नाशिर तो जमात मिर्ज़ाइया है, इस पर कोई एक्शन लिया गया नहीं। तो कैसे एक फ़ैसला जारी कर दिया गया जिसमें ये कह दिया गया, लेकिन साथ ही में जो ज़िम्मेदार थे उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिक नंबर 7 भी इसी तरह की एक मुतनाज़ है। उसमें कहा गया है कि 298C लागू नहीं होता इस केस में, क्योंकि तफसीर सगीर मिर्ज़ाई इदारा में तकसीम की गई। गोया चीफ जस्टिस साहब ये लाइसेंस दे रहे हैं कि मिर्ज़ाई अपने इदारों में तहरीफ शुदा कुरान करीम, तराजम और कुफ्रिया इबारतों पर मबनी मिर्ज़ाइयों का अक़ीदा, उनकी किताबें ये तकसीम कर सकते हैं। इस पर 298C लागू नहीं होती। ये तो एक इजाज़त दे दी गई है कि आप अपनी ये भी तहरीफ़ात जितनी भी हैं, जितनी भी आपकी ये चीज़ें हैं, इनकी तबलीग कर सकते हैं। आप पर 298C नहीं लगता। ये तो बिल्कुल गलत है। ये फ़ैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, जिसमें इनको गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया था कि ये किसी किस्म की भी ऐसी सरगर्मी को जारी नहीं रख सकते। तो ये तो तारीफ़ कुरान का केस था, इसमें कैसे कर सकते हैं कि आप पर 295C नहीं लगेगी, आप अपना तारीफ़ शुदा कुरान जो जिस पे मामला बना हुआ है वो कर लें। ये एक बारीक काम उतारा गया है। फिर उसके बाद शिक नंबर 41 में तायर नकाश बनाम रियासत का जिक्र किया गया कि मिर्ज़ाइयों का अपनी इबादत गाह में कलमा तैयबा लिखना तो इन्हें रिसालत नहीं है। अलियाज़बिल्लाह। अब अंदाज़ा करें कि जो एक सीधा सा मामला है, वो कलमा पढ़ कर के लफ्ज़ मोहम्मद से अपना मिर्ज़ाई मुराद लेते हैं, और वो लिखना ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले की नज़र से ये तौहीन नहीं है। इसके बाद ये भी कहा गया कि इस पर 295C लागू नहीं होगा अगर वो अपना कलमा लिखेंगे। जज साहिबान को मालूम ही नहीं कि कादियानी कलमा में मोहम्मद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि मिर्ज़ा मलून को मुराद लेते हैं। जो जब आपको उनकी चीज़ों का नहीं पता तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये अगर कलमा लिख लेते हैं तो वो 295C नहीं लगेगा। हुजूर 295C लगेगा। इस पे आप माजी की चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के ही फ़ैसले हैं उनको ज़रा पढ़ लें ताकि अंदाज़ा हो जाए। शिक नंबर 42 जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, इसमें लिखा गया है कि अवामी सतह पर ख़ुद को मुसलमानों के तौर पर पेश नहीं करेंगे, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों, अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर इन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल क़यूद के अंदर घर की खलवत का हक़ हासिल है, यानी कि अपनी हद में इस्लामी शायर इस्तेमाल करेंगे। यही तो सबसे बड़ा लोचा है, यही तो सबसे बड़ा रोला है, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि वो अपने किसी घर को इबादत गाह डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जब वो अपने किसी घर को, किसी जगह को, कोई जगह ख़रीद करके, वरना सबसे ज़्यादा पैसा तो उनके पास है, वो जिधर भी चाहें जगह लें और उसको अपना इबादत खाना और ये सुप्रीम कोर्ट का आपका ये जो फ़ैसला है इसको सामने ले करके आएँ और पेश करें जी कि ये सुप्रीम कोर्ट हमें खुद कह रही है कि आप अपने इस इबादत गाह में जाएँ और अपनी इबादत करें और शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें। हाउ इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है कि वो ये करते फिरें? फिर तो सारा मसला ही ख़त्म हो गया।
वो अपनी कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ज़मीनें ख़रीदें, वो सक्खर में ख़रीदें, वो पंजाब में ख़रीदें, वो फैसलाबाद में ख़रीदें, वो एबटाबाद में ख़रीदें, कहीं भी जब वो ख़रीदें वो कहते हैं हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम अपनी इबादत गाहें कर रहे हैं, इबादत है हमारी, यहाँ पे हम शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक फ़ैसला उसको आप बड़ी अपनी मखसूस स्टाइल में डाल करके और बारीक बिनी के साथ उनको इस तरह की इजाज़त दें। उलमा ने बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं किया है, उलमा इस पर सीख पा हैं, अपने अपने तय एहतजाज कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है इसकी ट्रू कापी सामने आनी है, फिर माहिरीन बैठेंगे, इस पर मज़ीद बात होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये जो चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रखी हैं। इस शेख नंबर 42 जिसमें ये लिखा गया है कि वो अपनी मखसूस हल्के के अंदर और अपनी खलवत में शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जज सबान के मुकद्दर में अगर ये नेकी नहीं है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सादत ज़ाहिर है हासिल नहीं होनी है, लेकिन अगर ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में होता और यकीनन फ़ैसले की रूह से होता तो ये बेहतरीन होता। जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, और मिर्ज़ाइयत को एक अपने ह्यूमन टच दे करके और उसको कानून का टच दे करके ये फ़ैसला मुरतब किया गया है। इसकी डिटेल्स मज़ीद सामने आती हैं तो उस पर भी बात करेंगे। अब फिल वक्त आज की ये जो 3-4 चीज़ें थीं चीदा जो हमारी नज़र से गुजरी हैं और आपने हमारी स्क्रीन पे देखी हैं, ये हमने आपके सामने रखी हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपने फ़ैसला पढ़ा है, आपने चीज़ें देखी हैं, परखी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में ये जो किसी और का टाइटल किसी और के नाम पे डाल देना ये भी ज़ाहिर गलती है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट मानेगी। और फिर ये वाली जो गलती 3-4 उन्होंने कर दी हैं, इस पे भी मुसलमानों का मामला है। ये हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सबसे बढ़ कर के ये मामला है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत का मामला। ये हमारी जानों से, हमारे बाओ अजदाद से, हमारी हर चीज़ से बढ़ कर के है। इस पे कोई सौदेबाजी, इस पे कोई बात नहीं हो सकती है। इस पे साफ़त भी एक साइड पे, इस पे सारी चीज़ें एक साइड पे होती हैं, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। आप इस वाले से क्या कहते हैं? मज़ीद इस पे हम उलमा से भी बात करेंगे, उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।